शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई बनवाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिकाओं से हम अपराजिता इस पाठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ में हम ऐसी अपाहिज लड़की की बात कर रहे हैं जो गर्दन से नीचे का पूरा शरीर उसका जन्म से ही अपाहिज है, पैरालाइज है, पक्षाघातग्रस्त है। फिर भी वह सामान्य इंसानों से भी बेहतर काम करते हुए उसने जो मकाम हासिल किया, उन सभी सफलताओं के पीछे उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमने देखा। पिछले तासिका हमने ये देखा कि एक मामूली सा बुखार उसको चौथे दिन आने के बाद चौथे दिन उसको पक्षाघात हुआ, पैरालाइज हुआ और उसके गर्दन का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से अचल हो गया, अस्थिर हो गया, निर्जीव हो गया। इससे घबराकर उसकी माँ ने बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सब ने एक ही बात कही कि आप बिना वजह फिजूल में पैसा मत व्यर्थ खर्च कीजिए, क्योंकि ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। आपकी जो बेटी है वो आजीवन सिर्फ गर्दन ही हिला पाएगी। इससे पूरी कायनात हिलने जैसे सुब्रमण्यम जी को लगने लगा और ये कभी भी रोग मुक्त नहीं हो पाएगी। इस भय से वो चिंतित हो गई और वो धीरे धीरे उनका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया, रुक सा गया, यानी रोने जैसी उनकी आवाज़ उनके गले में ही फंस गई। और वो ये भी बताती कि जब यह घटना हुई तब इस चंद्रा का छोटा भाई सुब्रमण्यम जी की पेट में पल रहा था। उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो चंद्रा है, ये बच्ची जो है अपाहिज है, अगर ये इसको भगवान उठा भी लेता है, ये मर भी जाती है, तो मेरा सहारा मेरे पेट में पल रहा है। सो इसका विचार न करते हुए वो अपनी इस अपाहिज बच्ची को हर स्कूल में लेके गई और वहाँ पे उसको एडमिशन के लिए नकारा गया। जब एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में वो लेके गई तो वहाँ की मदर यानी प्रिंसिपल ने कहा कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप ही सोचिए कि आपकी बच्ची की जो व्हील चेयर है वो पूरे क्लास भर, पूरे दिन भर कौन घुमाता फिरेगा। उस पर सुब्रमण्यम जी ने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा इसके साथ इसकी साये की तरह रहूँगी। और पूरी कक्षाओं में अपनी इस अपाहिज लड़की की कुर्सी की परिक्रमा करते हुए वो दिन गुजारती थी। वो खुद उस चंद्रा की कुर्सी जो है हर क्लास से इस क्लास से उस क्लास, उस क्लास से उस क्लास, ऐसे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती और प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च यानी प्रथम स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया। देखो उसकी एकाग्रता कितनी कठोर थी, कनखर थी कि उसने बिल्कुल भी अपना संयम नहीं रहा है। जो मेहनत अपनी माँ उसके पीछे कर रही थी, उसकी मेहनत को वो एक अंजाम देना चाहती थी। इस वजह से वो हर साल हर कक्षा में फर्स्ट आती थी और इससे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद बीएससी किया उन्होंने और उसके बाद प्राणी शास्त्र, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, उसमें उन्होंने एमएससी किया, मास्टर ऑफ साइंस। उसमें भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट नंबर प्राप्त किया। और उसके बाद बेंगलोर के एक बहुत बड़े प्रख्यात सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल जगह हासिल की, स्पेशल सीट अर्जित की। अपने इस गोल्ड मेडल और प्रथम आने की आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने प्रथम स्थान के आधार पर बेंगलोर के एक सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल जगह हासिल की, स्पेशल सीट हासिल की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अपनी निष्ठा, अपना विश्वास, धैर्य, साहस, इनकी बदौलत, मेहनत के बदौलत लगातार 5 साल तक प्रोफेसर सेठना उनके
मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में उन्होंने शोध कार्य यानी पीएचडी फेलोशिप, जिसको हम फेलोशिप नहीं, इसको हम शोध कार्य यानी रिसर्च बोलेंगे, जिसको हम पीएचडी भी कहते हैं। तो उन्होंने ये 5 साल तक शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से, अभी इस चंद्रा की माँ और पिताजी ने पेंसिल्वानिया से एक ऐसी व्हीलचेयर मंगवा दी जिसे डॉक्टर चंद्रा जो है खुद ही चला सकेगी। मतलब अपनी माँ की मेहनत, जो दिन भर उसकी व्हीलचेयर यहाँ वहाँ घुमाती फिरती थी, उनकी मेहनत बच जाएगी। इस वजह से डॉक्टर चंद्रा के माता पिता ने एक व्हीलचेयर पेंसिल्वानिया से मंगवा दी, ऐसी व्हीलचेयर जिसको डॉक्टर चंद्रा बिना किसी के सहारे खुद ही अपने हाथों से चला सके, ऐसी व्हीलचेयर मंगा दी। और उसके बाद उस व्हीलचेयर से वो चलाते चलाते पूरी प्रयोगशाला में बड़ी ही आराम से, बड़े ही सुगमता से घूम सकती थी। यानी किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, सिर्फ व्हीलचेयर को अपने आप अपने हाथों से घुमाते घुमाते पूरी लेबॉर्ट्री में, प्रयोगशाला में वो खुद ही उस व्हीलचेयर को घुमाया करती थी। उसका आवागमन एकदम सुगम हो गया, सुरक्षित जिसको बोलते हैं, बिना किसी कष्ट के वो इधर उधर आ जा सकती थी। अभी लेदर जैकेट से कठिन जीरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो जाता था। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस लड़की ने किस तरह से एक लेदर जैकेट पहना हुआ है। देखो कमर के नीचे तक लेदर का जैकेट पहन के वो लड़की है। वो उस लड़की को उस जैकेट में देखकर लेखिका को ऐसा महसूस होता था कि वो खुद युद्ध क्षेत्र में डटे रहने वाले राणा सांगा जो है उनको स्मरण हो जाता था। उनको देखकर ऐसा लगता कि खुद उनके सामने एक स्वयं राणा सांगा खड़े हैं। उनकी याद उनको आती थी। इस राणा सांगा के विषय में हम अगली तासिका में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभास मंडित भव्य मुद्रा। अभी वो लेखिका कहती है कि इस शरीर को देखकर ऐसा लगता था है कि विधाता ने उसके शरीर पर कितने सारे घाव किए हैं, कितने सारे वार किए हैं। उसके शरीर में असंख्य घाव हैं और चेहरे पर आभा मंडित भव्य मुद्रा, विशाल ऐसे भव्य मुद्राएं, एक अलग ही एक्सप्रेशन, अलग ही जो तेवर है उनके चेहरे पर, डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर लेखिका को दिखाई देते थे। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।